रमन उत्तर प्रदेश, इन्होंने सवाल पूछा है कि बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उसमें भी ऐसी बातें कही गई हैं कि उन्होंने अलग अलग प्राणियों का रूप लिया था, पूर्व जन्म उनका ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्या बुद्ध धर्म भी अंधविश्वास है? ये जातक कथाएं, पौराणिक कथाएं, कोई छूटा नहीं। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध धर्म में भी सभी प्रकार के अंधविश्वास आपको मिलते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा, वो भी मैंने आपको सुनाया है। नेपाल के मंदिरों में गया या फिर हमारे हिमालय के मंदिरों में हम जब जाते हैं, मैं भूटान के मंदिरों में गया। भूटान के मंदिरों में तो वहां पर जो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए लोग आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके जरिए बौद्ध भिक्षु बनते हैं, उनके मुंह से ये सभी चमत्कारिक कथाएं मैंने सुनी है। जब उस बुद्ध मंदिर का, विहार का, वहां पे जो शिल्प कृतियां थी, चित्र कृतियां थी, उसका मतलब वो हमको समझाने लगा तो कई चमत्कारिक कथाएं वो कह रहा था। जैसा आपने अभी बताया कि अलग अलग प्राणी जगत में उन्होंने पूर्व जन्म लिया था, उस ढंग से लेकर तो कई तरह की चमत्कारिक कथाएं मैं सुनते सुनते दंग रह गया। मालूम था, पहले भी सुन चुका था, इसलिए मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मेरे बाकी साथियों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सभी चमत्कार भरी हुई कथाएं सभी धर्मों में कही जाती है। जैन धर्म के बारे में भी कही जाती है, जबकि जैन धर्म ये चमत्कार विरोधी है ऐसा माना गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आग्रह से कहते हैं कि ऐसे कोई अंधविश्वास बुद्ध धर्म में नहीं है, बुद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन देखने को तो मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब जी ने बुद्ध धर्म से एक शुद्ध स्वरूप निकालकर अपने अनुयायियों को दिया। उसका और बुद्ध धर्म का कोई संबंध डायरेक्टली है ऐसा मानना हमने नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जो बुद्ध धर्म है, चाहे वो जापान में हो, चाहे चीन में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे नेपाल में हो, वो बाबा साहब ने कहा है उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए ये सभी अंधविश्वास की बातें, पुराण कथाएं सभी धर्मों में डाली गई है। क्रिश्चियन धर्म में भी डाली गई है, मुस्लिम धर्म में भी डाली गई है, जबकि मुस्लिम धर्म में चमत्कार के लिए कोई स्थान ही नहीं, इसके बावजूद डाली गई है, क्योंकि वहां धर्म का आडंबर निर्माण करने वाले, चाहे क्रिश्चियन पादरी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे जैन साधु हो, जाने अनजाने में जब ये संस्था बनती है पुरोहितों की, उनके स्वार्थ उसमें से क्रिएट होते हैं और लोगों पर अपना वर्चस्व बना रहे, इसलिए इस ढंग की कई बातें उसमें घोल देते हैं। अपने आप तो ये बातें फैलते नहीं हैं, क्योंकि इसको जब तक ऑथेंटिसिटी प्राप्त नहीं होती है तब तक लोग तो स्वीकारेंगे नहीं, और ऑथेंटिसिटी देने का अधिकार होता है पुरोहितों के पास। वो इसको ऑथेंटिसिटी देते हैं और फिर ये चमत्कार की बातें फैलती है। अभी मैं यूरोप गया था, इटली गया, रोम गया, वेटिकन सिटी का चर्च देखा। बहुत बड़ा चर्च है, पूरे दुनिया का अमीर चर्च है। वहां भी ऐसे चमत्कृति जन्य चमत्कार हमने सुने, जो हमारी गाइड उसका वर्णन कर कर बता रहे थे। मुझे ऐसा लगा मैं कोई हिंदू मंदिर में सब चमत्कार सुन रहा हूं। ये बात मैं अभी की कह रहा हूं, 1 महीना पहले की बात कर रहा हूं। तो इससे कोई अछूता नहीं है।
आम धार्मिक इंसान चमत्कारों पर विश्वास रखता है और चमत्कार भरी बातों के बिना धर्म को अस्तित्व नहीं ऐसा मानता है। ये वातावरण तो ये पुरोहितों ने तैयार कर रखा है। इसको कोई भी धर्म अपवाद नहीं है, ना बुद्ध धर्म अपवाद है, ना जैन धर्म अपवाद है, ना क्रिश्चियन धर्म अपवाद है, ना मुस्लिम धर्म अपवाद है। मैंने पहले ही कहा कि मुस्लिम धर्म में कोई भी चमत्कार के लिए गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद कई चमत्कारिक कथाएं उनके मुंह से भी मैंने सुनी है। इसमें कोई तथ्य नहीं होता है, ये केवल पुरोहितों के स्वार्थ के कारण फैलाई गई बातें हैं।